एक बात याद रखना, जो तपता नहीं है वो पकता नहीं है। पकने के लिए तपना बहुत जरूरी है। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, और सोना निखरता है तपने के बाद। तप पकने की प्रयोगशाला है। जो तपेगा नहीं वो पकेगा नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, तपस्या आत्मा करती है या शरीर करता है? मैंने कहा बेशक तपस्या आत्मा करती है, धर्म आत्मा में होता है, शरीर में नहीं हुआ करता है। तो उसने कहा कि जब तपस्या आत्मा करती है तो ये जैनी लोग इस शरीर को क्यों तपाते रहते हैं? 10 उपवास, 5 उपवास, 1 उपवास, बड़ी बड़ी तपस्या, 32 उपवास, इस शरीर को क्यों तपा रहे हैं? मोक्ष तो आत्मा जाएगी, शरीर तो मोक्ष जाता नहीं है। फिर देह से इतनी तपस्या क्यों कराई जाती है? मैंने कहा तर्क बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। तुमने तर्क दिया है कि धर्म तो आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता, फिर शरीर को तपाने से क्या मतलब? बहुत सी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, आपके घर में दूध आता है? नल में नहीं, ये बारामती हो सकता नलों में दूध निकल रहा हूं। दूध आता है या नहीं आता है? दूध वाला दूध लेकर आता है, उस दूध को आप काय में लेते हो? तपेले में लेते हो ना? क्या बोलते हो? पातेला। अच्छा, तुम पा कहते हैं, मैं एमपी में ता कहते हैं। आपने पतेला, पतीली, लेडीज या जेंट्स? पतेला या पतीली? पतेला, इन्हें जेंट, लेडीज का काम नहीं है दूध में, ठीक है, लेडीज का काम उसमें पानी मिलाना है। एक पतेला में आपने दूध लिया और जैसे ही दूध वाला दूध दे जाता है, आप क्या करते हैं? पहले उसको गैस में डाल देते हो, तो उसको गर्म करते हो ना। तो एक बात बताओ, जब आप दूध को गर्म करते हैं, गैस पे रखते हैं, वो पतेला है ना, जब उस पतेला को आप गैस पे रखते हो, तो एक बात बताओ, पहले पतेला तपता है या दूध तपता है? क्या तपता है? आग लगाओ, जलाओ गैस को, तो पतेला पहले तपेगा, दूध बाद में तपेगा। तो मैंने कहा जरा इतना ध्यान रख, ये शरीर एक पतेला है, आत्मा एक दूध है। जब तक ये नहीं तपेगा तब तक भीतर वाला तपने वाला नहीं है। जब तक बाहर का ना तपेगा तो भीतर कैसे तपस्या हो जाएगी? इसलिए दूध से पहले पतेले को तपना पड़ता है और आत्मा से पहले शरीर को तपना पड़ता है। तपना तो पड़ेगा, ध्यान रखना। कुछ भी कर लो, एक विद्यार्थी को पढ़ाई में सफल होना है तो पढ़ना भी एक तपस्या है। जो कुछ भी आप करेंगे, आप मंच पर एक प्रस्तुति देते हैं, एक नाटक दिखाते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ती है, ध्यान रखना। बिना उसके आप प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं। ये पुलक सागर नहीं है कि बिना सोचे समझे प्रवचन शुरू करते हैं, लेकिन ये भी एक तपस्या है। बोलना भी एक तपस्या है, गाना भी एक तपस्या है, चलना भी एक तपस्या है, बैठना भी एक तपस्या है, आपका अच्छा व्यवहार भी एक तपस्या हुआ करता है, आपका मधुर व्यवहार भी एक तपस्या हुआ करता है, आदमी का आचरण भी एक तपस्या हुआ करता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या विचार बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा बोलते हैं,
ये सब एक तपस्या है, ध्यान रखिए। ये तपस्या करना पड़ेगी, बिना तप के कुछ नहीं मिलता। लोगों ने कहा ये तपस्या क्यों की जाती है, क्या जरूरी है? आत्मा को कुंदन बनाना है तो तपस्या करना पड़ेगी, सोने को निखरना है तो आग में तपना पड़ेगा। हीरे को कसौटी पे कसा जाता है, सोने को कसौटी पे कसा जाता है, तब जाकर वह निखर के दुनिया के सामने आता है। ध्यान रखिए, अंध पाषाण में से सोना निकालना है तो पाषाण को एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। और आपको भी इस आत्मा के भीतर से यदि परमात्मा को निकालना है तो एक तपस्या का आपको मार्ग अपनाना ही उत्तम तप का दिन है। आज तपना पड़ता है। महिलाएं रोटी बनाती हैं, वो आटे का गोल गोल करती, क्या होता? लोहे। नमो लोहे सब साहोड़म, यानी जितने भी लोहे रखे वो सब साधु हैं, उन्हें प्रणाम है ना, यही अर्थ होगा। वो लोई है, लोहे लोहे या चलेगा। तो वो जो बनाते आप आटे का गोल गोल करके आपने बनाया, उसको चकले में, मैं सीख गया हूं तुम क्या बोलते चकला, उसमें डाला आपने, फिर महिला एक बेलन उठाती, उससे उसको गोल गोल घुमाती जाती है स्टाइल से। आदमी नहीं, आदमी घुमाएगा तो वो बनाएगा गोल गोल चांद बन जाएगा भारत का नक्शा। ये कला केवल महिलाओं में हुआ करती है, वो ही बना सकती है रोटी। जब वो रोटी बनाती है, ध्यान रखना, उस गोल पीस को आपने बेलन से बेला और गोल रोटी बन गई। अब बताइए रोटी एक है या दो है? एक लोया है तो रोटी भी एक ही होगी ना। रोटी एक हुआ करती है, बेलन से बेलने के बाद भी रोटी एक है, लेकिन जब उस रोटी को उठा के किसी तवे पे डाल दिया जाता है और तवे में जब रोटी तपती है तो वह थोड़ा थोड़ा सा फूलना शुरू होती है। फिर तवे से निकाल कर जब उसे किसी आग में डाल दिया जाता है तो रोटी ऐसी फूल जाती है जैसे महिलाओं का मुंह फूल जाता है, वैसे रोटी भी रोटी फूल जाएगी। ध्यान रखना, तपने के बाद और उसके बाद उस फूली हुई रोटी को आप लो, गोल मटोल रोटी को, गोल गोल रोटी को आप लीजिए, फूली हुई रोटी को लीजिए और दोनों के छोर पकड़ के ऐसा करिए, एक रोटी अलग हो जाएगी, दूसरी रोटी अलग हो जाएगी। ध्यान रखना, जब वह रोटी तप जाती है तो दोनों परत अलग अलग हो जाया करती हैं, और जब आत्मा भी तप जाती है शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जा। तपना पड़ता है। क्यों रे मोबाइल चला रही है, अकल ढेला वर्ग की नहीं, तनख्वाह बढ़ा दो। आगे बैठा मोबाइल चला रहा है, 10 लक्षण कर रहा है। ध्यान रखिए, ऐसे मोबाइल है, क्या बताऊं इसको। विचार करना है आपको, बिना तपस्या के अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, तपना तो पड़ता है। आम मीठा कब होता है? कच्चा आम मीठा होता है क्या? नहीं। मीठा कब होगा? जब वह तपेगा। एक आम वो होता है जो तोड़ करके भूसे में डाल के तपाया जाता है, पकाया जाता है, और एक वो होता है जो डाल में ही पक जाया करता है। अरे जो एक वो होते हैं जो कोल्ड स्टोरेज में जाकर के पका करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो स्वाद डाल में पके हुए आम का होता है वो कोल्ड स्टोरेज के आम का वो स्वाद नहीं हुआ करता है। उसको धूप में पकता है, वह गर्मी से पकता है। एक बात ध्यान रखना, आम पकता है, आम में मिठास यदि आती है तो तपस्या के बाद मिठास आया करती है। तपना तो पड़ता है। तप साधना का मार्ग है, साधनों का नहीं। बहुत दुखी था एक सेठ, बारामती का नहीं, बारामती के तो सारे सेठ सुखी हैं। बहुत दुखी था वो सेठ, उसकी सेठानी भी दुखी थी। सब कुछ था उनके पास, धन था, दौलत था, रुपया था, पैसा था, सब कुछ था, बस
एक चीज की कमी थी, ध्यान रखना, एक चीज की कमी तो दुनिया में सबके पास होती है। टाटा बिरला के पास भी जाओ तो उसके पास भी एक चीज की कमी होगी। रिलायंस बंधु के पास जाओ तो उनके पास भी कुछ ना कुछ कम होगा। आप कितना ही दुनिया से बहुत कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन सब कुछ दुनिया में किसी को मिलता नहीं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ तो किसी के पास नहीं है, कुछ है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं हुआ कर। कहीं भी चले जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कुछ है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आप बोलो सब कुछ, तो सब कुछ तो संतों के पास भी नहीं हुआ करता है, क्योंकि अभी हम में बाकी है। अभी हम मुनि तो बन गए, लेकिन अभी भगवान बनना सब कुछ किसी को नहीं मिला करता है। कोई ना कोई कमी तो दुनिया में सबके पास रहा करती है। चक्रवर्ती के पास जाओ,